तुम पावक मह करो निवासा, ज्यों लग करो निशाचर नासा। श्री रघुनाथ जी ने श्री जानकी जी से कहा कि जब तक मैं इन असुरों का संहार न कर दूं तब तक आप अग्नि में निवास करिए। और गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। श्री रघुनाथ जी की इच्छा यही थी कि इस विषय में कोई न जानने पाए। लक्ष्मण जी भी इस विषय में नहीं जानते। और वहां रावण पहुंचा मारीच के पास। रावण ने मारीच को जाकर प्रणाम किया। और शिव भवानी से कथा सुनाते हुए कहते हैं, नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग विलाई। नीच का झुकना भी बड़ा दुखदाई होता है। निश्चित रूप से वो अपना कोई स्वार्थ लेकर आया है, किसी प्रपंच में तुमको डालेगा। मारीच ने स्वागत सत्कार किया, वो राजा है। सब बात रावण ने बताई। तू जानकी जी को हरने का प्रपंच करने के लिए आया है? अरे जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। जिसने ताड़का और सुबाहु जैसे परम बलशालियों को क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया, शिव का धनुष जिसको तू हिला भी नहीं पाया था, खेल ही खेल में उस शिव धनुष का जिन्होंने भंजन कर दिया, खर दूषण और त्रिशिरा जो तेरे समान बलि थे उनका सहज में वध कर दिया, उनको तू साधारण मनुष्य या साधारण बलवान समझता है? मारीच ने कहा, जाहु भवन कुल कुशल विचारी। यदि अपना कुशल चाहता है तो यहीं से वापस लौट जा। और गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनत जरा दीनिसी बहु गारी। उसने तो हित की बात कही, पर जब नाश बुद्धि पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। खूब गाली दी रावण ने मारीच को। पहले उसने प्रणाम किया, लाग लपेट भरी बात कही। रावण चाहता है कि मारीच मेरा स्वार्थ सिद्ध करने में मेरा सहायक हो। जब मारीच ने समझाया, हित की बात कही, तो रावण ने दुर्वचन कहे। अब रावण ने अपना भय दिखाया, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। मारीच ने मन में विचार किया कि इसकी बात नहीं मानूंगा, ये मेरे प्राण ले लेगा, और मानूंगा तो श्री रघुनाथ जी का बाण मिलेगा। मारीच ने कहा, भाई अब ऐसी स्थिति आ गई है, मरण तो मेरा तय है। अब चयन मुझे यह करना है कि मैं रावण के बाण से मरूं कि राम के बाण से मरूं। अच्छा, मारीच जो है वो श्री रघुनाथ जी का दर्शन भी कर चुका है, श्री रघुनाथ जी का प्रभाव भी जानता है। अरे वो तो यहां पड़ा मन ही मन रघुनाथ जी का भजन ही कर रहा है। भजन ना कर रहा होता तो ये स्थिति कैसे बनती? कल्याण तो प्रभु को उसका करना ही है। मारीच ने मन में विचार किया कि भाई जब मरण निश्चित हो, एक और राम का बाण है और एक और रावण का, तो श्री रघुनाथ जी के ही बाण का चयन करना चाहिए। मारीच ने मन में विचार किया, निज परम प्रीतम देख, लोचन सुफल करी, सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। गोस्वामी जी किस शब्द का प्रयोग करे? मारीच कह रहा है, निज परम प्रीतम देख, वो मेरे परम प्रियतम है। भजन कर रहा है मारीच, और हरि को भजे सो हरि का हो। मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता हो, कोई हो, बैठे सवै सवा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट। भजन कर रहा है। मारीच ने मन में विचार किया, कह रहे इसी बहाने प्रभु का दर्शन होगा,
इतने दीर्घ काल से जिनके चरणों का स्मरण करता हूं, उनका दर्शन होगा। हमारीच मन में विचार करके प्रसन्न हो गया। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। ये मुझे कपट मृग बनने के लिए कह रहा है, स्वर्ण मृग बनने के लिए कह रहा है। मैं दौड़ूंगा और अपने धनुष पर बाण का संधान करके श्री रघुनाथ जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। आहा हा हा, किसके भाग्य में ऐसी झांकी का दर्शन होगा। मेरे पीछे पीछे प्रभु बाण लेकर दौड़ेंगे, मैं उस झांकी का दर्शन करते करते अपने प्राण त्यागूंगा, मेरा तो परम कल्याण हो जाएगा। मम पाछे धर धावत, और धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलो किनो, धन्य नमो सम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। मारीच ने स्वीकार किया। स्वर्ण मृग श्री जानकी जी के दृष्टिपथ में आया, हठ किया कि यह मृग तो मेरी कुटिया के आंगन में होना चाहिए। हठ अनुचित था। संत कहते हैं श्री रघुनाथ जी के होते हुए किसी और वस्तु का आकर्षण हुआ, बस यही विपत्ति का कारण बना। प्रभु बैठे हैं, प्रभु से जानकी जी कह रही है जाइए और ये मृग मेरे लिए लेकर आइए। और संत कहते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि प्रभु बैठे हैं, प्रभु सन्मुख हैं, प्रभु के होते किसी और वस्तु पर दृष्टि जाना। ऐसा हो भजन कर रहे हैं और भजन छोड़कर प्रपंच में लगने का मन करे, समझना भाई कोई बड़ी भारी विपत्ति अब आने वाली है। क्योंकि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। पर हरि इच्छा भावी बलवाना, ये तो जो चिंतन किया है संतों ने, आपको हमको कुछ समझाया है। अन्यथा तो भाई जो है वो श्री रघुनाथ जी की लीला है। वो जानते थे कि ऐसा होगा, इसीलिए पहले ही जानकी जी से कह दिया तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। प्रभु गए, माया मृग के पीछे प्रभु दौड़ रहे हैं। श्री जानकी जी ने लखनलाल जी से पीछे जाने को कहा। जब स्वर सुना प्रभु का, कुछ नहीं था, राक्षसी माया थी। श्री लखनलाल जी सब जानते हैं। सभी ने माता से कहा कि प्रभु का हित कौन कर सकता है, कैसी बात आप करती हैं। श्री जानकी जी ने कुछ कठोर वचन कहे, विवश किया लक्ष्मण जी को जाने के लिए। उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची और कहा इसी के मध्य आप रहें। एक चिंतन ये घटना प्रदान करती है। मुझे इसको बहुत विस्तार से तो नहीं कहना है, आप सब जानते हैं कि जो भावना है, भक्ति भावना है, वो बड़ी कोमल है, मृदु है, सुकुमार है। गुरु का सिद्धांत ही उसकी रक्षा कर सकता है। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा कि भजन जल सो सींचो करे बारंबार। जो भावना है वो कैसे पुष्ट होगी कि भाई भजन के जल से उसका सिंचन बार बार करते रहें और सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। वो जो गुरु का सिद्धांत है, अनुशासन है, जो उसका जो गुरु की आज्ञा है, फिर उसकी बाढ़ दृढ़ करके गए। अब यहां बिल्कुल यही स्थिति है। श्री जानकी जी भक्ति भावना है, लक्ष्मण जी वो सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत है, वो आचार्य हैं, मूर्तिवंत अनुशासन है वो। और श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी से यही कह के गए तुम इसकी रक्षा करना। माने जो हमारी भजन भावना है वो कब बनेगी और बढ़ती रहेगी, जब हम रहेंगे गुरुजनों की आज्ञा में। गुरु की आज्ञा में रहेंगे तो वो भजन भावना बनेगी और बढ़ेगी। सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है, श्री सेवक जी महाराज का जो सिद्धांत है, उसकी बाढ़ दृढ़ता पूर्वक धारण करनी पड़ेगी। यही स्थिति तो है यहां।
जानकी जी ने जाने को विवश किया प्रभु के पीछे। अच्छा, लक्ष्मण जी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर जानकी जी विचलित हो गई। भजन भावना कोमल होती है, उसको संभालने के लिए, उसको सहेजने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए सतत सिद्धांत की बाढ़ चाहिए। अब भावना उसी सुरक्षा कवच से मुक्त होना चाहती है। ये अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है। माने कभी मनमानी करने का मन करे तो समझ लेना विपत्ति में पड़ सकते हो। मनमानी करो तो विपत्ति में पड़ सकते हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि श्रुति शास्त्र सम्मत जो भक्ति नहीं होती वो उत्पात करती है, वो अंत में उत्पात ही करेगी। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय। कठोर वचन कहे। श्री लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते और वो कुछ रहस्य भी नहीं जानते, पर माता ने भेजा। साधु का वेश धरे रावण आया है। गुरु के अनुशासन में रहो तो किसी भी प्रकार की कोई विपदा, कोई विपत्ति, कोई बाधा, कोई विघ्न आपकी भजन भावना को हानि नहीं पहुंचा सकता। कई बार आपसे कहता हूं ना कि शिष्य हमेशा गुरु के पांव में सुरक्षित है। वहां जब तक है, जब तक गुरु की आज्ञा में है। गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए, कबीरा ऐसा दास हो तो आवागमन न साए। गुरु की आज्ञा में रहे, अनुशासन में रहे, फिर उसका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। रावण भीतर नहीं जा सकता। अच्छा, रावण क्या है? साधु का वेश धरे आया है। जब साधक को तमोगुणी और रजोगुणी भावनाएं मोहित नहीं कर पाती, उसको विचलित नहीं कर पाती, फिर माया के पास ये सात्विक रूप है, वो धर के आती है। चलो भाई, अब तुम बहुत बड़े बन गए, अब तुमने बहुत भजन कर लिया, अब तो तुम सिद्ध हो गए, देखो संसार के लोग कैसे दुखी हो रहे हैं, अब उठो इनका कल्याण करो। जो लगा होता है भजन में, बिल्कुल गुरु की आज्ञा में रहकर ठोस भजन कर रहा है, सतत भजन कर रहा है, फिर कान में ये शब्द पड़ते हैं, अरे उठो चलो संसार का कल्याण करो। और वो कल्याण करने चलता है, और जैसे ही वो गुरु की जो अनुशासन रेखा है जैसे उससे बाहर जाता है, अरे वो तो साधु का वेश था, वस्तुतः तो वो दुर्वासना ही थी, वो तो रावण है। साधक के लिए ये बड़ा प्रेरक प्रसंग है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, रेखा खींच कर गए, माता आप इसके भीतर रहिएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। आचार्य ने एक उपासना सिद्धांत दे दिया। रूपदास जी भजन कुंडलिया में कहते हैं ना अंत में, पग बाहर जिन देहु, इसके भीतर रहिए, इससे बाहर न जाइए। अनेक अनेक प्रकार की अच्छी बातें भी कभी कभी हमको अपने साधन पथ से हिला सकती हैं। कोई भी निर्णय लेना हो तो कैसे लें, हमारे आचार्य की आज्ञा है कि नहीं, ये हमारे आचार्य की भजन भावना के अनुकूल है कि नहीं है। देखो भाई, सम्मान तो सभी का करना है, लेकिन पालन तो अपने गुरु की आज्ञा का ही किया जाता है। सभी स्कूलों में पढ़ाया ही जाता है, लेकिन जिस स्कूल में आपने दाखिला लिया है, टाइम टेबल तो आप उसी का मानेंगे ना। सभी स्कूल पढ़ा रहे हैं, सभी अच्छे हैं, पर आपको अपनी जीवन शैली अपने स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो जिस आचार्य का आपने अनुगत्य ग्रहण किया है, उसका जो उपासना सिद्धांत है, वही सम्यक प्रकार से आपको ग्रहण करना पड़ेगा, उसी के अनुसार आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई बात कहीं की देख ली, कोई बात कहीं की देख ली। संत सभी गुरुदेव है, पर लेकिन सिद्धांत अपने अनुशासन, अपने आचार्य का, आज्ञा अपने गुरु की। इसके मूर्तिवंत उदाहरण रहे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज। अनेक अनेक संत महापुरुष उनके दर्शनार्थ, उनके संग का लाभ लेने समय समय पर उपस्थित होते रहते थे, पर लेकिन कभी भी वो जो मर्यादा उन्होंने पहले दिन स्थापित की, आजीवन अक्षुण्ण रूप से उसका निर्वाह किया। मान लो कभी कोई बड़ा ज्येष्ठ वरिष्ठ संत आ गया, उसने कोई ऐसी बात कह दी जो उनके गुरु की आज्ञा के अनुकूल अनुरूप नहीं है,
अच्छी बात है, संत कोई आएगा तो अच्छी बात ही कहेगा, लेकिन वो उनके आचार्य की आज्ञा के अनुरूप नहीं है। तो बस बड़ी विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ के इतना ही कह देते थे, मोह को आज्ञा नहीं है, बस। और स्पष्ट कहते थे, हम सबन की बात सुने, जो अच्छी लगे सो माने, लेकिन आज्ञा में तो हम अपने सदगुरु देव की ही रहे। और यही उचित है, यही उत्तम है। कितना भी समर्थ क्यों ना हो रावण, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार करके नहीं जा सकता। फिर उसने छल बल करके जानकी जी को ही बाहर बुलाया। मैं कभी कभी इस प्रसंग का जब चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है, कौन है ये रावण? वो जो लोकहित की वासना है ना, वो सात्विक है, अच्छी है, बुरी नहीं है, पर लेकिन साधक के लिए जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चला है, जो आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर चला है, उसके लिए वो ठीक नहीं है, उसके लिए वो उचित मार्ग नहीं है। और इस विषय में सभी सयाने एक मत, सब संत एक मत रहे हैं इस विषय में। औरन सो मत्सरता छाड़, अपनो रस लिए रहे। तो जानकी जी का हरण हुआ, और जे ही विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटत रहत हरि नाम। अत्यंत आर्त व्याकुल होकर हा राम हा रघुनंदन श्री जानकी जी पुकारती हैं। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को आते हुए देखा, समझ गए कि आज कुछ अनिष्ट हो गया है, और वापस आश्रम में लौटकर आए। और आश्रम को जब श्री जानकी जी से विहीन पाया, प्रभु सब समझ गए ये सब राक्षसी माया थी, राक्षसों ने आज ये अनिष्ट कर दिया है। बन बन व्याकुल प्रभु डोल रहे हैं। सूरदास लिखते हैं, सिंहा जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे ना ही टरे। गीधराज जटायु ने जब रावण को ले जाते देखा, यद्यपि वो असमर्थ थे और वो जानते थे कि मैं किसी भी प्रकार से रावण से जीत नहीं सकता, वृद्ध हैं, पर लेकिन लड़े और पूरी शक्ति लगाकर लड़े। भरसक प्रयास किया रावण को रोकने का, गिर पड़े। बस प्राण किसी कारण से रुके हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण निज रेखा। राम 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 प्रभु के कान में स्वर पड़ा, आगे परा गीधपति देखा। रक्त रंजित गीधराज जटायु भूमि पर पड़े हैं, प्रभु का नामोच्चारण कर रहे हैं, प्रभु के श्री चरणों का स्मरण कर रहे हैं। और निकट बैठकर गोद में सर रख लिया श्री रघुनाथ जी ने जटायु का। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। प्रभु का श्रीमुख देखा, सारी पीड़ा दूर हो गई। और गोस्वामी जी कह रहे, कर सरोज सिर पर से, मस्तक पर हाथ फिरा रहे हैं। कृपा सिंधु रघुवीर। पूछा किसने आपकी ये दशा की? तो नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई।
सब कथा, सब प्रसंग गीधराज ने प्रभु को निवेदन किया और कहा, दरस लागी प्रभु राख्यूं प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधान। बस आपके दर्शनों के लिए रुका था मैं। दरस लाग राख्यूं प्रभु प्राणा, अब जाना चाहता हूं, अब आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा, हमारे लिए आपने अपने अपने जीवन का बलिदान किया है। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, आप चाहें तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं। राम कहा, तन राखऊ ताता। मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, आप चाहें तो शरीर रखिए, अभी रहिए। गीधराज कहते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमों मुक्त होई श्रुति गावा, अधमों मुक्त होई श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देहनाथ के ही खागे, राखो देहनाथ के ही खागे। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, 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 मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। फिर जाकर नाम मरत मुख आवा, मरते समय जिनका नाम यदि मुख में आ जाए तो अधम भी हो, पापी भी हो, मुक्त हो जाता है। और सोमम लोचन गोचर आगे, वो इस समय मेरे नेत्रों के सन्मुख हैं। मैं राखो देह नाथ कई खांगे, यानी अब क्या कमी रह गई इसको पूरा करने के लिए अब ये शरीर रखूं। द्रवित हो गए भगवान, जल भर नयन, कहीं रघुराई, तात करम निजते गति पाई, तात करम निजते गति पाई। सजल नयन हो गए प्रभु और कहा, तात करम निजते गति पाई। अच्छा, बार बार तात कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये संबोधन प्राय करके पिता को दिया जाता है। तात कहकर प्रभु संबोधित करते हैं। कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरस धर्म नहीं भाई। देखो, जाना तो है, शरीर तो मरण धर्मा है, एक ना एक दिन गिरेगा ही, समाप्त होगा ही।
परोपकार में जो लगा दे उसी का जीवन सफल है। प्रसन्न हो गए प्रभु और तन तज तात जाहु मम धामा, जाइए मेरे परम धाम को आप जाइए। ठाकुर जी ने कहा क्या दूं आपको, आप पहले से ही पूर्ण काम हैं, अब सदा सदा के लिए सानंद मेरे परम धाम में निवास करिए। बड़ी सुंदर स्तुति गीधराज जाते जाते प्रभु की करते हैं। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। चतुर्भुज रूप हो गए जटायु, सजल नयन प्रभु की स्तुति करते करते प्रभु के परम धाम को जा रहे हैं। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। श्रुतियां जिसे नेति नेति कहकर मौन हो जाती हैं, पूरा पूरा पता नहीं पाती। मुनि अपनी हृदय गुहा में जिनका सतत निरंतर ध्यान करते हैं और कभी कृपा कटाक्ष होता है और छवि छटा का लेश प्राप्त करके वो धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। क्षण भर के लिए आपका दर्शन होता है और वो सदा सदा के लिए निहाल हो जाते हैं। ऐसे आप सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया था ना, जैसे ही गोस्वामी जी को अवसर मिलता है अपने राम की रूप माधुरी का गान करने का, उनके हृदय की वो धारा बह निकलती है। गोस्वामी जी का वश चले, यदि कथा कहने की बाध्यता न हो तो वो कभी थके नहीं। अपने राम की, राजा राम की, सीता राम की बस रूप माधुरी का पान करते करते, उसका गान करते करते, वही उनका जीवन है, वो उनकी लेखनी में प्रत्यक्ष है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। जाते जाते भी, प्रभु को देखते देखते भी क्या कह रहे हैं? मम उर बसऊं सुसमन संस्कृति जासु कीरति पावनी। जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम। अविरल भगति मांगी बर गीध गयो हरिधाम। और गोस्वामी जी कह क्या रहे? गीध, सूरदास कहते हैं ना कभी कभी अपने कन्हैया से, अरे अजामील गीध व्याध इनमें कहो कौन साध, पंछी को पद पढ़ात गणिकासी तारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। गीध गयो हरिधाम। और केवल इतना ही नहीं, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही।
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जो अंतिम क्रिया श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता की नहीं की, कहा निज कर कीनी राम, अपने हाथ से प्रभु गीधराज की अंतिम क्रिया करते हैं। आमिष भोगी, गीध का आहार क्या है सब जानते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग संत इस विषय में सुनाते हैं। गीधराज जटायु और महाराज दशरथ की परस्पर मित्रता थी। एक बार महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर गीधराज से कहा, कुछ मांगिए आप हमसे, जो चक्रवर्ती हैं। गीधराज ने कहा कि ऐसे तो आप भी राजा हैं, हम भी राजा हैं, वो भी गीधराज हैं, तो जो आपके पास है वो हमारे पास भी है, और जो हमारे पास नहीं है वो आपके पास भी नहीं है, तो हम आपसे क्या मांगे। हमको इच्छा तो है, कुछ पाने की हमको इच्छा तो है, पर वो आपके पास भी नहीं है, आप भी नहीं दे सकते। महाराज दशरथ ने कहा, ऐसा क्या है जो एक चक्रवर्ती नहीं दे सकते। गीधराज कहने लगे, बस एक इच्छा है, कोई पुत्र होता तो हमारी अंतिम क्रिया करता। तब तक दशरथ स्वयं निस्संतान थे। महाराज दशरथ ने कहा कि रघुकुल की आन को सन्मुख रखते हुए मैं संकल्प पूर्वक आपको वचन देता हूं कि मेरा पुत्र ही आपकी अंतिम क्रिया करेगा। जटायु आश्चर्यचकित रह गए, आपका तो पुत्र है नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप रघुकुल नरेश हैं, आपने मुझे वचन दे दिया, पुत्र तो आपके पास में है नहीं। बड़ी सुंदर बात महाराज दशरथ कहते हैं कि वो तो मेरे गुरुदेव की कभी इस ओर दृष्टि नहीं गई, इसलिए मैं अब तक पुत्र से वंचित हूं। बस किसी दिन उनकी दृष्टि इस बात पर जाएगी, वो क्षण भर के लिए इस बात का विचार करेंगे और उनके कृपा कटाक्ष से मुझे पुत्र प्राप्त हो ही जाएगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। और मुझे पुत्र प्राप्त होगा और मेरा पुत्र ही आपकी अंतिम क्रिया करेगा। ऐसा वचन महाराज दशरथ ने गीधराज जटायु को दे दिया था, केवल अपनी गुरु कृपा के बल पर। मेरे गुरुदेव बड़े दयालु हैं, वो तो इस ओर कभी उनका ध्यान नहीं गया, इस बात की ओर कभी उनका ध्यान नहीं गया। किसी दिन उनका ध्यान जाएगा, किसी दिन वो इस बात का चिंतन करेंगे और बस उनके क्षण भर के कृपा कटाक्ष की ही तो बात है। वो समर्थ हैं, उनके लिए क्या असंभव है। मेरा पुत्र होगा, महाराज दशरथ कह रहे हैं। अपने गुरु की कृपा करुणा, उनकी स्वरूप स्वभाव सामर्थ्य का विचार करते हुए महाराज दशरथ कहते हैं, मेरा पुत्र होगा और मेरा पुत्र ही आपकी अंतिम क्रिया करेगा। आपने मुझसे मांगा और मैंने आपको दिया। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। और कहीं कहीं कथा सुनाते सुनाते महादेव विह्वल हो जाते हैं। कहीं कहीं वो प्रभु की लीला देखकर प्रेमाधिक्य से अधीर हो उठते हैं। जब ये देखा ना, अपने 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 कर कमलों से भगवान ने चिता सजाई है। गीधराज जटायु का वो मृतदेह उस पर रखा और यथोचित सब क्रिया की। आहा, महादेव विह्वल हो गए और मां भवानी से कथा कहते कहते
कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, सुनहु कुमाते लोग अभागी, सुनहु कुमाते लोग अभागी, हरि तजी मोहि विषय अनुरागी, हरि तजि होई विषय अनुरागी। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, सुनहु उमा ते लोग अभागी। ऐसे प्रभु को छोड़कर, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जो न भजे चितलाए, वो अभागा ही तो है। बार बार गोस्वामी जी कहते हैं, बिना कारण के कृपालु हैं श्री रघुनाथ जी, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपा। कृपा का कोई कारण हो तो फिर कृपा हो ही नहीं सकती। जीव कभी अपनी अपनी सामर्थ्य से ऐसी योग्यता पात्रता अर्जित नहीं कर सकता। कोई कहे कि भजन करके कृपा प्राप्त कर लेगा, अरे जो भजन करेगा वो कृपा होगी तो भजन करेगा, बिना कृपा के कैसे भजन करेगा। सोचो, संतों की, गुरुजनों की, भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है। कोई व्यक्ति आसमान में नहीं उड़ने लगता है, और कोई चमत्कार नहीं होता है। बस यही होता है कि जीव संसार को छोड़कर भजन में लग जाता है, संसार से उपरत होकर भगवान में अनुरक्त हो जाता है। कृपा का यही तो स्वरूप है। जब कोई कहता है ना कि भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो वहां साधन से तात्पर्य ये जो आप हम भजन सेवा करें, ये साधन नहीं, ये तो कृपा है श्री जी की। कृपा होगी तो क्या होगा, विषय से विरति होगी, भगवान के चरणों में अनुरक्ति होगी, प्रेम होगा। और कल ही हम बात कर रहे थे, प्रेम बिना सेवा के रह नहीं सकता। मूल में देखो तो कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कृपा निधान भगवान की कृपा है। जो भी थोड़ा घना आप हम कर रहे हैं, बस प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। आगे बढ़े हैं प्रभु और सबरी के आश्रम पग धारा। आ गए, राम आ गए। अभी तक तो यही शब्द जीवन का आधार बने हुए थे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे प्रभु। गुरुदेव कहकर गए हैं। अपनी ओर शबरी देखती हैं, फिर तो अनेक अनेक प्रकार के संशय उपस्थित होते हैं, बुद्धि अनेक कुतर्क करती है। फिर गुरु का शब्द, फिर गुरु का वचन, वो संबल बनता है, वो अधिष्ठान बनता है। गुरुदेव कहकर गए हैं राम आएंगे। तो अभी तक तो ये शब्द जीवन का आधार बने हुए थे, राम आएंगे।
सुना तो है आ रहे हैं। उस ओर जब प्रभु आए, पर शबरी जी की कुटिया से पहले अनेक अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। उस ओर आ तो गए हैं प्रभु, इतना समाचार तो शबरी जी को प्राप्त हो गया है कि इस ओर प्रभु का आगमन हो गया है, पर अनेक अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। मेरे यहां आएंगे क्या? मेरी कुटिया में आ सकते हैं क्या? आएंगे? अधीर हो उठता है मन, व्याकुल हो जाता है चित्त। पर फिर उस ऊहापोह में, उस झंझावात में फिर वही गुरु का शब्द संबल बनता है। अच्छा, मेरी ओर देखकर भले न आए, और क्यों ही आएंगे, पर मेरे गुरु के शब्दों का मान रखने के लिए राम आएंगे। पर अभी तक यही बात थी, राम आएंगे। पर आज शबरी क्या देखती है? राम आ गए। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाई। आहा, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई, सबरी परिचरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, जय जय राम राजा राम, जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। आजानुबाहु कमल नयन श्री राम, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सोचा तो था जब प्रभु आएंगे तो ऐसे स्तुति करूंगी, ऐसे पूजा करूंगी, ऐसे चरणों का अर्चन वंदन करूंगी। कुछ न कर पाई, कुछ न कह पाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, कुछ कह भी नहीं पाई। बस पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि
सुंदर आसन बैठारे। सुंदर आसन पर प्रभु को विराजमान करके श्री चरण धोए। और केवट के प्रसंग में भी आपको मैंने निवेदन किया था, ऐसा सौभाग्य किसी किसी को ही प्राप्त हुआ है, उनमें शबरी एक है। पर आप देखें, एक प्रकार से केवट भी केवट ही है। कोई ऐसा बहुत विधि आचार विचार वो जानते नहीं। और ये शबरी हैं, बस डगर बुहारती हैं और पंथ निहारती हैं। हम जब बहुत छोटे थे तो खूब गाते थे, हो मैनू पूजा पाठ दा वलना कोई वलना, हो मेरे विच कोई गुणा वाली गल ना कोई गल ना। प्रभु ने कृपा की, चरण धोए और कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आन। और यहां गोस्वामी जी कह रहे प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। एक पाना होता है, पर यहां प्रेम सहित प्रभु खाए। मानो डलिया में जितने फल श्री शबरी जी ने निवेदन किए थे, प्रभु ने सब पाए और बारंबार बखान, बार बार प्रशंसा करते हुए, आहा हा कितने मीठे हैं, कितने मधुर हैं। संत सुनाते हैं कि क्योंकि चख चख कर दे रही थी शबरी, लक्ष्मण जी को थोड़ा संकोच हुआ। ठीक है, वो आचार्य हैं। जैसे एक बार श्री जगन्नाथ जी में श्री रामानुजाचार्य ने देखा, भाई पूजा यहां सविधि नहीं हो रही है, जैसे अर्चन भगवान का होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा सब पुजारियों को हटाओ। ठाकुर जी ने कहा अरे भाई हमारे ही हैं, कहां जाएंगे बेचारे, हमने इनको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, वेद विधि का अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, आप भी इस विषय में नहीं बोलेंगे। पर अंततः प्रभु ने उनको स्वीकार ही किया। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा संकोच हुआ, तो उन्होंने पाए नहीं और बस ऐसे ही दाएं बाएं प्रभु की दृष्टि बचाकर संत कहते हैं, बोले वही बीज कालांतर में वो संजीवनी के रूप में अंकुरित हुए। प्रेम ही तो प्राण है। हम सबके यहां श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, किस विधि से उनकी प्रतिष्ठा होती है? प्रेम से ही तो प्रतिष्ठा है। इसलिए हमारे यहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रेम प्रतिष्ठा होती है। श्री ठाकुर जी की प्रेम प्रतिष्ठा, प्रेम ही प्राण है। तो प्रेम सहित तो प्रभु खाए और बारंबार बखान, एक एक फल प्रभु ने पाया है। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। हाथ जोड़े खड़ी हैं, बाढ़ आ गई है हृदय में भाव की, रोम रोम भरपूर हो गया है भक्ति से।
कुछ कहते नहीं बनता, अधीर हैं, प्रेम में अधीर हैं, प्रेमाधिक्य के कारण ऐसी दशा हो गई है। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भार। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अघारी। ये कैसा अद्भुत दैन्य है। ढूंढते हुए भगवान आए हैं। सब जगह सत्कार हुआ है भगवान का। सब ऋषि मुनियों ने कंदमूल फल भगवान को समर्पित किए, लेकिन कहीं भगवान ने खाए ऐसा गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। सब ऋषियों ने समर्पित किए ऐसा वर्णन मिलता है, पर प्रभु ने खाए ऐसा वर्णन शबरी जी की कुटिया के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलता है। प्रेम सहित तो प्रभु खाए, बारंबार बखान। और उनकी दशा, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। इस दैन्य पर, इस विनय पर, इस शील पर, इस भक्ति पर रीझ गए भगवान। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। स्वयं श्री ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कह रहे, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, प्रीतम प्रीति ही ते पइये। रूप गुणशील सुघरता, इन बातन ना रिझइये। इस सब के तो निधान भगवान स्वयं है। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की, और रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, मैं तो एक ही संबंध मानता हूं, मानव एक भगति करन आता। और वो भक्ति तुम में कैसी है, ये बात कहते ही आप सोचिए, श्री ठाकुर जी ने कहा, का रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। और ये बात कहते ही भगवान नवदा भक्ति की चर्चा आरंभ कर देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हियह रख न दीना, नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। नवदा भक्ति कही भगवान ने। और फिर नवदा भक्ति कहकर कोई सोचे इतना ही कहना पर्याप्त था कि मानव एक भगति करना था। प्रभु जी ठाकुर जी ने कहा, सुनो, मैं कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति की बात कर रहा हूं। ऐसी नवदा भक्ति, प्रथम भक्ति संतन करी संगा से, नवम सरल सब सन छलहीना, यहां तक। और फिर कहते नवमहु एकऊ जिनके हुई। इन 9 में से कोई एक भी अगर किसी में हो
नारी हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो, कोई हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अति प्रिय होता है। शबरी जी के उस दीन वचन का उत्तर भगवान ने दिया है जब उन्होंने कहा ना, कही विधि स्तुति करऊं तिहारी। बड़ा अद्भुत दैन्य है शबरी जी का। जो सेवक जी महाराज के ना, तृणते नीच अपन को कहे, वो तृणते नीच, वही अपने आप को शबरी जी ने कहा प्रभु के सन्मुख। बस इस दैन्य पर भगवान रीझ गए। कैसे होते हैं भगवान के भक्त, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ, और उनका दैन्य देखिए, उनका शील देखिए, उनकी विनम्रता देखिए। तो ठाकुर जी ने कहा ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं मेरी, इन 9 में से एक भी कोई पूर्ण रूपेण किसी में हो तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, एक भी हो तो वो मेरा अतिशय प्रिय होता है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। भगवान कह रहे हैं सत्य स्वरूप प्रभु ये बात शबरी जी से कह रहे हैं। सकल प्रकार, सब प्रकार की भक्तियां दृढ़ता पूर्वक अपने पूर्ण प्रफुल्लित रूप में आप में विराजमान है, शोभायमान है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। प्रसन्न हो गए करुणा निधान और कहा कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो योगियों को दुर्लभ है, उनको प्राप्त नहीं होती, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप क्या है? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ये जीव का सहज स्वरूप है। वस्तुतः जीव भगवान का दास ही है। जीव का अपना घर क्या है? यही भाव जीव का अपना घर है। यहां पहुंच जाए तो निश्चिंत हो जाए, निर्भर हो जाए, निर्द्वंद हो जाए। तेरे सेवक को भव किछ नाही, जम न आवे नीरे। कल हम यही बात कर रहे थे ना कि सहचरियों को पूर्णाधिकार प्राप्त है, लेकिन वो रहती इसी दास्य भाव में ही है। महाप्रभु जी के हृदय के ये उद्गार प्रमाणित करते हैं इस बात को। सब सेवा करते हुए मेरे हृदय में क्या रहे? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। चाकरी, आपकी सेवा, आपकी चाकरी, आपका कैंकर्य। अरे भक्त तो कहते दासानुदासो भवितास्मि भूय। आपके जो सेवक हैं उनकी सेवा, आपके जो किंकर हैं उनका कैंकर्य। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। ये कहकर करुणा निधान शील निधान रघुनंदन ने श्री चरणों का कैंकर्य शबरी जी को प्रदान कर दिया। अब शील निधान है ना, ऐसा तो नहीं कहते हाँ जाओ तुमको दिया, परोक्ष रूप से यही कहा मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो तुम्हारा सहज स्वरूप है उसके आज आप सहज अधिकारिणी हुई हो। फिर प्रभु ने पूछा कि जनक सुता की कुछ खबर हो तो हमको बताओ। शबरी जी ने भी कहा सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। अच्छा एक बात यहां देखना, देखते रहना, विचारते रहना।
प्रभु आगे बढ़ रहे हैं संतों से पूछ पूछ कर। वहां वाल्मीकि जी से पूछना आरंभ किया, आप बताएं कहां जाएं, कहां रहे। फिर आगे सब ऋषियों से आगे के स्थानों का परिचय प्राप्त करते हुए फिर अगस्त्य जी से आज्ञा ली, आशीर्वाद लिया। अब शबरी जी से पूछते हैं, कुछ जानती हो तो हमको बताओ। इसी में कल्याण है। कहो नानक हम एही हवाला, कहो नानक हम एही हवाला। राग संतन के पाछे माधो 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 हम ऐसे तू ऐसे, माधो हम ऐसे तू ऐसे। शबरी जी ने केवल इतना ही कहा कि आप पंपा सरोवर चले जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और बस वहीं से मार्ग मिल जाएगा। प्रभु के देखते देखते शबरी भगवत धाम को गई। कह कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध करम अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। आहा, विश्वास करी कहदास, तुलसी राम पद अनुराग। विश्वास करी कहदास तुलसी। स्वामी जी कह रहे हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग। अनेक अनेक प्रकार के कर्म कांड, अनेक अनेक प्रकार के मत, ये सब शोक प्रद हैं। श्री व्यास जी कहते हैं ज्ञान है जी को, सब जी का जंजाल है। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास कर यह दास तुलसी। ये तुलसीदास बड़े सुदृढ़ भरोसे के साथ कह रहा है, राम पद अनुराग विश्वास करी कहदास तुलसी। तो श्री जानकी जी को खोजते खोजते अब प्रभु शबरी जी के कहे अनुसार पंपा सरोवर की ओर आगे बढ़े। किसी स्थान पर प्रभु सुख से विराजमान हैं। नारद जी आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए, प्रभु ने सादर निकट बैठाया। प्रभु को प्रसन्न जान नारद जी ने बड़े भाव से प्रभु की विनती की, स्तुति की। प्रभु के नाम में अविचल प्रीति, अविचल विश्वास, सुदृढ़ अनुराग, ये नारद जी ने प्रसाद स्वरूप पाया। मांगा नारद जी ने, आपके नाम में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो।
एवमस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरख अति प्रभु पद नायो मात। गोस्वामी जी लिखते हैं, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। नारद जी को थोड़ा संकोच है, नारद जी को थोड़ा कष्ट भी है। मैंने ही श्राप दिया था। प्रभु को जब इस प्रकार वन में देखा, हृदय की पीड़ा पूर्ण रूपेण गई नहीं। ऐसा कठोर व्यवहार मैंने ऐसे कोमल स्वामी से किया। राज जब प्रभु को देखा, पर प्रभु ने हृदय की उस सब ग्लानि का, सब पीड़ा का निवारण कर दिया। प्रसन्न है प्रभु। और अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। फिर भी नारद जी ने कहा, प्रभु आज बड़े प्रसन्न हैं आप, मन में एक बात है, आपसे पूछना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, पूछिए। नारद जी ने कहा कि तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करण न दीन्हा। यद्यपि मैं जानता हूं वो सब आपकी माया थी, पर कौन है जिसको आपकी माया ने मोहित न किया हो? आपकी माया ने आपसे प्रेरित होकर मुझे मोहित किया। अरे मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के ही कारण करण न दीन्हा। श्री ठाकुर जी बोले, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक तुमको ये बात बता रहा हूं। भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। मुझे सब प्रकार के आश्रय छोड़कर जो मेरा भजन करते हैं, फिर करऊं सदा तिन्हके रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी। जिमि बालक महतारी। मेरे बालक दौड़कर कभी अग्नि को, कभी सर्प को पकड़ने जाता है, उसको लगता है कोई खेल है, कोई कौतुक है, पर तहां राखई जननी हर गाई। पर मां जाने नहीं देती, बीच में रोक लेती है, थाम लेती है। कितना भी बालक रोए, पर मां निवारण करती है। ये कहकर एक तो श्री ठाकुर जी ने नारद जी को ये बता दिया, अरे सबका आश्रय छोड़कर तुम दिन रात हमारा भजन करते हो, तुम्हारा अहित कैसे होने दे सकते हैं? और संतों की कृपा से, गुरु कृपा के बल पर मैं बड़े विश्वास से ये बात कहता हूं, भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। कोई भी निषिद्ध कर्म, कोई भी अनुचित निर्णय ठाकुर जी आपको नहीं लेने देंगे। लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। सब संत कह रहे हैं, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। इसलिए सदा आपसे कहता हूं, प्रभु सदा संग हैं, सहाई हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं और मानते भी हैं। संसार में तो कोई सुनने वाला नहीं, सुन ले तो समझने वाला नहीं, समझ भी ले तो बेचारा करेगा क्या। हमारा दुख कोई सुन ले, समझ भी ले, हाँ भाई हमारा दुख कितना बड़ा है, तो भी दूर तो नहीं कर सकता। दूर तो भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात नारद जी से कही। ठाकुर जी ने कहा, प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। बोले जब शिशु होता है, गह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तहां राखई जननी अरगाई। जब बालक होता है, दौड़कर कभी जलते हुए अंगारे को छू लेना चाहता है, कभी सर्प की ओर दौड़ता है। मां की सदा दृष्टि रहती है, ध्यान रहता है मां का बालक पर। लेकिन वही बालक जब प्रौढ़ हो जाता है, वही बालक जब सयाना हो जाता है,
और तब ठाकुर जी ने कहा वैसी बात नहीं रहती। तो श्री ठाकुर जी ने कहा ऐसी जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी हैं, बोले वो तो मेरे सयाने बच्चे हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, वो तो मेरे सयाने बच्चे हैं। पर बालक सुत सम दास अमानी, जो सब प्रकार से मेरे आश्रित हैं, जिनको किसी का भरोसा नहीं, जो सकल आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझ पर निर्भर हैं, जिनका बल मैं हूं, जिनका धन मैं हूं, जिनका एकमात्र सहारा मैं हूं, वो मेरे वो नन्हे बच्चे हैं। करऊं सदा तिन्हके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी। यहां ठाकुर जी के कहने का तात्पर्य, ज्ञानी को तो अपने ज्ञान का बल होता है, सिद्ध को अपनी सिद्धि का बल होता है, पर ठाकुर जी ने कहा मेरे भक्त को केवल मेरा बल होता है। उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर, एक क्षण के लिए भी मैं उसको छोड़ नहीं सकता। औखी घड़ी ना वेखण देई, अपना बिरद संभाले, और हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। अब आप देखो, आपको ज्ञानी बनना है, प्रभु का सयाना बच्चा बनना है, यह सब आशा भरोसा छोड़कर मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। एक बात बस अपने मन में रखिए, जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जचे जिस तरह नाच नचावो, नाच नचाओ मन खेल खिलावो, थे मन भायो जी नाथ हरि सरनी आयो जी, नाथ हरि सरनी आयो जी। तभी प्रभु कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरे भक्त मनसा वाचा कर्मणा मुझ पर ही आश्रित है। अरे एक सज्जन व्यक्ति को भी अगर कोई जाकर कह दे ना कि भैया हमारा ये काम तुमको करना है, तुम पर छोड़ रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझकर करेगा। आप घर परिवार में कोई उत्सव होता है, आप अपने किसी सुहृद मित्र को कहते हो भैया ये काम तुम्हारे हिस्से है, तो कहेगा भाई हम पर छोड़ा है तो हम अच्छे से करें, ठीक से करें। ऐसे ही जब कोई डोर प्रभु के हाथ में छोड़ देता है, फिर अच्छे से संभालते हैं प्रभु, ठीक से। पर बात यह है, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, जीव छोड़ता नहीं। इसी को मन की मूढ़ता और बुद्धि की जड़ता संतों ने कहा है। प्रभु के होते हुए, और ऐसे प्रभु के होते हुए, कारण रहित कृपाल ऐसे प्रभु के होते हुए छोड़ता नहीं जीव, पराश्रय का त्याग नहीं कर पाता। ऐसे श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, आस की पास नहीं तोर जानी, ये युक्ति नहीं आती उसको कि वो जो आशा का बंधन बंधा है ना संसार से, आस की पास, पास माने बंधन, ये आस की पास नहीं तोर जानी, ये कैसे तोड़ना है, ये युक्ति नहीं जानता है वो। और यहां स्वयं प्रभु कह रहे हैं मेरे भाई जो ज्ञानी है वो तो सयाना पुत्र है, उसकी इतनी चिंता मुझे नहीं है, लेकिन जो भक्त है, जो कहता है मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रह दासा, जो भक्त है जिसको मनसा वाचा कर्मणा मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, तो उसको एक क्षण के लिए भी मैं छोड़ नहीं सकता। सांस सांस प्रतिपाले। और मुझे तो लगता है भाई कितनी बड़ी बड़ी बात बना लो,
ना कोई संसार में हमारा ऐसा साथ दे सकता है, ना हम ही संसार में किसी का ऐसा साथ दे सकते हैं। ऐसा साथ तो प्रभु ही दे सकते हैं, ऐसे संग साथ तो प्रभु ही रह सकते हैं। हमको तो एक ही उपाय समझ में आता है, दीर्घ काल तक सत्संग हो, सत्संग की कृपा से सब संशयों की निवृत्ति हो, प्रभु के स्वरूप स्वभाव से परिचय हो जाए, और ये जो आसक्ति, जो ममता जो हमारी संसार में लगी है, बस ये प्रभु के चरणों में बंधते बंधते बंध जाए। देखो, प्रभु जैसा सबल कोई नहीं, प्रभु जैसा समर्थ कोई नहीं, प्रभु जैसा सुंदर कोई नहीं, प्रभु जैसा मधुर कोई नहीं। सब गुणों के निधान भगवान है। आपके प्रेम का मूल्य देंगे, यहां कौन देता है? मर जाओ किसी के लिए कर करके, मरते रहो। एक बार क्या, 1000 बार मरो, मर ही रहे हैं हम। संसार के लिए करते करते मरे ही तो हैं आज तक। और मैं आपसे सदा कहता हूं, मरने का एक ही परिणाम है, फिर जन्म। और जन्म लेकर यदि अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं किया तो फिर मरना है, फिर जीना है और फिर मरना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बाबा फरीद एक बड़ी अच्छी बात कहते कि यार फरीद दिल ओथे दइए जिथे अगला भी कदर पिछाणे। यही बात हमारे संतों ने इस प्रकार से कही, प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। यहां पर सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सेवा करो, पर प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। भगवत कथा की महिमा क्या है, संत चरित्र कथन श्रवण की महिमा क्या है, कि श्री ठाकुर जी का जो दिव्य स्वरूप और स्वभाव है उसका बार बार श्रवण होता है, चिंतन मनन होता है, उससे इस चेतना का परिचय होता है। और जैसे किसी को एक बार कामधेनु का दूध प्राप्त हो जाए तो फिर छेरी कौन दुहे। जैसे हमारे यहां रसिक कहते हैं ना, छकन छकेजे राधिका तिनहि न और सुहाए, रसना चाख अंगूर फल, अरे कहां निबौरी खाए। ये बड़ी महिमा है सत्संग की। सत्संग का सेवन करते करते प्रभु के स्वरूप स्वभाव से परिचय प्राप्त हो जाता है और अंतर में प्रकाश होता है। और बस जैसे ही प्रभु के स्वरूप स्वभाव से परिचय होता है, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। कहां लगे थे अब तक, फिर पता चलता है। यही सत्संग की महामहिमा है। झलक मिल जाती है, एक झलक मिल जाती है प्रभु के स्वरूप की, एक अनुभूति मिल जाती है प्रभु के स्वभाव की। उस अनुभूति के बल पर फिर भक्त बड़े सहज में संसार छोड़ देता है, या फिर कह लो छूट जाता है। वो एक ऐसा रसायन है, वो जो अनुभूति है वो आपके भीतर एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन करती है, उस अनुभूति के बल पर ये छूट जाता है। सूरदास अपने प्रथम पद में कहते हैं अनुभव की महिमा। अब बताओ, ठाकुर जी के स्वरूप स्वभाव का अनुभव करने की और क्या विधि है? केवल सत्संग है। इसीलिए कहा तवई हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा ना हो ही सत्संग ते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुले। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। सत्संग, और सत्संग क्या होता है? जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। इसके आदि मध्य और विश्राम में केवल प्रभु के स्वरूप स्वभाव की चर्चा हो, उसको ही सत्संग कहना चाहिए। वही भगवत कथा वार्ता वस्तुतः श्रवण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। जेहि महु आदि मध्य अवसाना। कम से कम मेरा तो साधक जीवन का अनुभव ही कहता है,
सच चर्चा करते करते, प्रभु और प्रभु के भक्तों का चरित्र कथन श्रवण करते करते, सत्संग का आश्रय लेते हुए यही कृपा होती है। एक एक अनुभूति प्रभु के स्वभाव की, एक झलक प्रभु के स्वरूप की प्राप्त हो जाती है। और बस वो प्राप्त होते ही फिर सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहे। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, वो कुएं से आगे की कल्पना नहीं कर सकता, उसके लिए कुआं ही सब कुछ है। कुएं के अतिरिक्त भी कुछ होता है, हो सकता है, इसकी उसकी क्षुद्र बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन उसी मेंढक को कोई उठाकर समुद्र में डाल दे, फिर वो देखता है ऐसा भी संभव है। ऐसे ही सत्संग की कृपा से क्या होता है, मोल तोल सब फिर गयो। जीव का जो स्वरूप था, स्वभाव था, उसकी जो वृत्ति प्रवृत्ति थी, सत्संग अपने बल से, इसीलिए सत्संग को शक्तिपात कहा गया है। आपने सुना होगा शक्तिपात होता है, समर्थ लोग शक्तिपात करके योग्यता पात्रता प्रदान करते हैं। ऐसे सत्संग जो है शक्तिपात है, जीव को योग्य पात्र बना देता है। अनुभव में आता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है। इसलिए गोस्वामी जी तो कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव। लो कहूं वेद न आन उपाऊ, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। मति कीरति गति सदगति ऐश्वर्य, और अंत में कहा भलाई, जीवन का कल्याण। मति कीरति गति भूति भलाई, कि जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जब भी किसी ने प्राप्त की है, सो जानब सतसंग प्रभाव। लो कहूं वेद न आन उपाऊ। गुरु कुछ आचरण इसीलिए करता है कि उसका अनुसरण करने वाला शिष्य भी वही आचरण करे। त्रिभुवन के गुरु हैं शिव, सिंहासनारूढ़ श्री सीताराम जी से क्या मांगते हैं, बार बार वर मांगी हूं, हरख देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। तीनों लोगों के गुरु हैं, सभी उनके शिष्य हैं, इसीलिए ये मांगते हैं भाई यही मांगना, यही मांगने योग्य वस्तु है, यही सब मंगलों का मूल है, यही सब सुखों की खान है, यही सब गुणों का निधान है, और यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। सो जानब सत्संग प्रभाव। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि नारद जी, जो ज्ञानी है वो तो मेरा सयाना पुत्र है, उसकी मैं वैसी संभाल नहीं करता हूं, ऐसे अपने भक्त की करता हूं, जो मनसा वाचा कर्मणा केवल मुझ पर ही आश्रित है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, अरे चिड़िया दाना चुनकर लाती है, घोंसले में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो दाना सामने रख देती है, पर वो बच्चे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो वहां से उठाकर दाना अपने मुख में डाल ले। चिड़िया अपनी चोंच में दाना उठाती है, उसके मुख में डालती है। कह रहे भक्त इस प्रकार भगवान पर आश्रित होता है। पर एक बात यहां सावधानी पूर्वक सुनना, भगवान पर आश्रित हो जाने का माने निकम्मे बैठना नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है, मैं करूंगा, मिलेगा क्या, ये प्रभु पर निर्भर है, ये प्रभु की इच्छा है। इसका ये जो शब्द है ना, प्रभु पर सर्वतोभावेन आश्रित होना, इसको करने में नहीं घटाया जाता है, इसको होने में घटाया जाता है। करने में कमी नहीं छोड़ता है भक्त। वो समझ रहे हैं आप बात, थोड़ी सूक्ष्म बात है और मुझे कहनी आवश्यक लगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कल ही हम बात कर रहे थे, अपनी जो बात अपने अनुकूल हो, जो आसान लगे, व्यक्ति चुन लेता है। अब जैसे मैंने कहा कि चिड़िया दाना डालती है अपने बालक के मुख में, तो कहीं ऐसा हो कि भाई अब तो ठाकुर जी आएंगे थाल लेकर, हमारे मुख में प्रसाद डालेंगे, हमको तो कुछ नहीं करना है, तो बैठे हैं ना। ना, इसका अर्थ ऐसे निकम्मे बैठने में नहीं घटाना है, करने में कमी नहीं छोड़नी है। होगा जो होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा। कोई भी सिद्धांत जब तक सावधानी पूर्वक श्रवण न किया जाए,
तो उसका ठीक से चिंतन मनन नहीं हो सकता, और जब तक ठीक से चिंतन मनन ना हो, वो ठीक से धारण नहीं हो सकता। सावधान होकर सुनना और समझना चाहिए। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु उस समय मैं विवाह करना चाहता था, क्यों रोका आपने? तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि नारद, तुम प्रेमी भक्त हो, अनुरागी हो, मनसा वाचा कर्मणा मुझ पर आश्रित हो। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी संभाल, तुम्हारा कल्याण, ये सबका दायित्व मुझ पर है। गलत मार्ग पर चल दिए थे तुम। फिर श्री ठाकुर जी ने बताया, बोले अनेक अनेक दुर्गुण हैं, पर तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम विरक्त साधु हो, भजन के आनंद में रहने वाले हो, तुम्हारा उस रास्ते जाने से क्या काम? कल यही बात मैं आपसे कह रहा था, प्रवृत्ति परायण जीव और निवृत्ति परायण जीव दोनों ही होते हैं। जो प्रवृत्ति परायण है उनके कल्याण का मार्ग कुछ और है, जो निवृत्ति परायण होते हैं उनका मार्ग थोड़ा अलग होता है। इसलिए हमारे यहां साधन का विधान अधिकार देखकर किया जाता है। सबके लिए तो केवल एक ही बात है, भाई राम भजो, नाम जपो, इससे कल्याण होगा, सबके लिए तो यही बात है। पर जो साधन के कुछ सूक्ष्म भेद हैं, उनका विधान प्रवृत्ति देखकर, अधिकार देखकर किया जाता है। सबके लिए सब मार्ग नहीं है। जैसे मैं कई बार आपसे कहता हूं, दुनिया की सारी अच्छी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। आपकी प्रकृति क्या है, आपके शरीर की प्रकृति क्या है, उसके अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हमारा कुछ संस्कार है, हमारी कुछ पूर्व की प्रवृत्ति है, कुछ प्रकृति है, उसके अनुसार ही गुरुजन साधन का विधान करते हैं। ठाकुर जी ने कहा, तुम निवृत्ति परायण हो, विरक्त साधु हो, और केवल साधु नहीं, साधुओं के शिरोमणि। नारद जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, भगवान को स्वरूप स्वभाव से जानने वाले हैं। अरे तुम्हारे थोड़ी देर के संग से कोई हमारे भजन में लग जाता है? ठाकुर जी ने कहा, तुम उस समय ये भूल गए थे, तुम्हारा थोड़ी देर का किसी को संग मिल जाए तो बोले गृहस्थ भी हो तो छोड़कर विरक्त हो जाता है, भजन में लगता है। तुम विरक्त साधु होकर और कौन से मार्ग पर चले गए? बोले तुम्हारे लिए, एक विरक्त साधु के लिए, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तीन में अति दारुण दुखद माया रूपी नाम। मैं कई बार इस बात का विचार करता हूं, हमारे श्री महाप्रभु जी की वाणी अत्यंत कोमल है। महाप्रभु जी ने जो सिद्धांत कहा है ना, वो भी बड़ी बड़ी कोमल वाणी में कहा है। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचो, अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, हरि पद भजना विलंब कर। जैसे व्यास जी की वाणी बड़ी फटकार की वाणी है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद वो तो जाने क्या ही कह देते हैं, पर महाप्रभु कुछ सिद्धांत की बात भी कहते हैं ना, तो बड़े कोमल शब्दों में कहते हैं, प्रकट प्रेम है। पर लेकिन एक बात बड़ी दृढ़ता पूर्वक महाप्रभु जी ने कही है, परधन परतीय बंचो। इन दोनों में से कोई भी साधक के जीवन में आए तो भाई उसका अनिष्ट, उसका अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा। वो कितना ही बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, वो कितना ही साधन संपन्न क्यों ना हो। इसीलिए महाप्रभु जी ने एक प्रकार से रेखा खींचते हुए कहा, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकल। अब कोई कहे कि हम कैसे बचें, हम बचना चाहें बस। कोई प्रश्न करे कैसे बचा जाए इससे, हम ईमानदारी से इससे बचना चाहें, फिर जिम्मेदारी भगवान की है। प्रभु के चरण दृढ़ता पूर्वक पकड़िए, हे प्रभु मैं सर्व साधन शून्य हूं, पर सत्संग की कृपा से इन संसार जन्य दुखों से मेरा परिचय हो गया है, मुझे इस नश्वर संसार का बोध हो गया है, शरण में आया हूं। मूसम दीन न दीनहित तुम समान रघुबीर,
अस विचारि रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। बोले ताते कीन निवारण, मुनि मैं यह जिए जान। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी को लगा कि किस प्रकार वस्तुतः जिमी बालक राखे महतारी, प्रभु कैसे अपने भक्त की, अपने आश्रित जन की संभाल करते हैं। अब नारद जी तो मांगने चले ही गए थे। संसार से मांगने में एक ये हानि और है, यहां देने वाला आपके हित अहित का विचार नहीं करता है। प्रभु आपके हित अहित का विचार करके आपको देते हैं। कभी कभी हमको लगता है कब से मांग रहे हैं, पता नहीं प्रभु कब सुनेंगे। ठीक होगा तो सुनेंगे, वो आपके लिए ठीक होगा, अच्छा होगा तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। भगवान की कृपा करुणा पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। आपको लगे कि आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही है, तो विश्वास रखना उसमें आपका हित ही होगा, आपका कल्याण ही होगा। आपके हित की बात होगी तो प्रभु सुनेंगे, प्रभु मानेंगे। नहीं होगी तो आप जन्म भर गाते रहो, वो नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। अच्छा, अन्य देवी देवता ऐसे नहीं है, उनसे तुम अपने गले की फांसी मांग लो तो तुम्हें तथास्तु कह के चल देंगे। जीव के हित का विचार करने वाले केवल श्री ठाकुर जी हैं, वो नहीं देते। मांगते रहो, बिलबिलाते रहो, रोते रहो। किसी दिन दया करेंगे तुम पर, किसी दिन कृपा करेंगे और उसी अवस्था में तुमको सत्संग में पहुंचा देंगे, किसी सच्चे संत की शरण में ले जाकर बैठा देंगे। बोध देते हैं प्रभु। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। बोध देते हैं प्रभु। श्री ठाकुर जी की कृपा चमत्कार नहीं दिखाती, ठाकुर जी की कृपा समझदार बनाती है। वो आपको बोध देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, विवेक देंगे आपको, नश्वर और सनातन का बोध प्रदान कर देंगे, सत असत का स्वरूप समझा देंगे आपको। आप अपने आप उस असत को छोड़कर सत्य में लगोगे। कई बार आपसे कहता हूं ना, जानता हो कोई कि भाई इस धंधे में घाटा है, उसमें कौन लगेगा? कोई भी नहीं लगेगा। किसी समझदार आदमी को यह कहो कि भाई ये मटके में पानी है, इसको सुबह से लेकर शाम तक मत दो, तो वो उल्टे आपको कहेगा अरे भाई कोई और काम दो, हमारे समय का, शक्ति का सदुपयोग तो हो, सुबह से शाम तक पानी को मतने से क्या मिलने वाला है। जब समझ आ जाता है कि घाटे का सौदा है, कोई नहीं लगता है फिर इसमें। प्रभु की कृपा से समझ में आ जाता है। अपने प्रयास से जीव लगता तो है, लेकिन बोध नहीं हो पाता है उसको। फिर दौड़ दौड़ कर, लौट लौट कर वहीं जाता है, क्योंकि प्रबल माया है। कहा कहूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरवाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। मुस्कुराते हुए ठाकुर जी ने कहा, नारद जी आप बहू मांगने नहीं आए थे हमारे पास। अरे बला थी, चिपक जाती आपको, भजन साधन सब छूट जाता। आप हमको अच्छे लगते हैं, आप हमको प्यारे लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि आप हमारे आसपास ही रहें, और जो वस्तु आप हमसे मांगने आए थे वो तो आपको हमसे सदा सदा के लिए दूर कर देने वाली थी। कभी कभी कोई खिलौना बालक को इतना प्रिय होता है वो किसी को भी नहीं देता, अलमारी में दुबका कर, छिपा कर, संभाल कर रखता है, किसी को भी नहीं देता। ऐसे ऐसे भक्त प्रभु को प्रिय हैं, वो उनका सुख है, उनका आनंद है। ठाकुर जी चाहते हैं भाई हमारे भक्त हमारे नाम का कीर्तन करते हुए, हमारी कथा का गान करते हुए, हमारे गुणों का अनुवाद करते हुए, हमको देखते हुए, हमको निहारते हुए हमारे पास रहें, हमारे साथ रहें।